मैंने सिर्फ 3 दिनों में 2000 सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। और मैं आपको बिल्कुल वही दिखाने वाला हूं कि मैंने यह कैसे किया। कोई क्लिकबेट नहीं, पूरी जानकारी। ठीक है, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने इस पर इसलिए क्लिक किया क्योंकि आपने हेडलाइन देखी थी, 72 घंटों में 2000 सब्सक्राइबर्स। और मैं समझता हूं आपका पहला विचार शायद यह था, हां ठीक है, एक और क्लिकबेट गुरु चांद का वादा कर रहा है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि यह सच है, यह हुआ है। और मैं आपको बिल्कुल वही दिखाने वाला हूं कि मैंने यह कैसे किया, बिना किसी फालतू बात के और बिना किसी रोक टोक के। यह किस्मत की कहानी नहीं है या कोई सीक्रेट एल्गोरिथम हैक। यह एक खास, दोहराई जा सकने वाली स्ट्रैटेजी की कहानी है जो आखिर में काम कर गई। मैं पर्दा हटाना चाहता हूं और आपको असली काम, असली सोचने का तरीका, असली नतीजे दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि आप भी यह कर सकते हैं। सीक्रेट सॉस इस पूरे विस्फोट का उत्प्रेरक आसान था। मैंने एक ट्रेंडिंग टॉपिक को टारगेट किया, लेकिन मैंने किसी भी पुराने ट्रेंड पर छलांग नहीं लगाई। मैं स्ट्रैटेजिक था। एक बहुत ही पॉपुलर ऐप के लिए एक नया बड़ा फीचर अभी अभी अनाउंस हुआ था। चलो इसे नोशन एआई कहते हैं। लोग उत्साहित भी थे और भ्रमित भी। उनके पास सवाल थे। लोग YouTube में हाउ टू यूज नोशन एआई टाइप कर रहे थे। यह मेरा मौका था। मैंने अपनी सर्फ बोर्ड पानी में डाल दी। जैसे ही एक बड़ी लहर बनी, मैं एवरग्रीन कंटेंट से हटकर सर्च करने लायक, समय पर कंटेंट बनाने लगा। मुख्य बात, लोग अभी क्या सर्च कर रहे हैं और मुझे किस विषय के बारे में पता है, इन दोनों का मिलान करना। मैंने रेडिट और ट्विटर के सवालों पर रिसर्च की, एक आसान स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल लिखा जो उन सवालों के जवाब देता था। हो गया परफेक्ट। जब कोई टॉपिक हॉट हो तो स्पीड बहुत जरूरी होती है। ट्रेंडिंग टॉपिक पर एक बेहतरीन वीडियो होना केवल आधी लड़ाई है। अगर कोई इसे क्लिक नहीं करता है तो यह शायद मौजूद ही नहीं है। यहीं पर मैंने अपनी पैकेजिंग, अपना थंबनेल और टाइटल को गंभीरता से लिया। इस बार मैंने थंबनेल को एक मूवी पोस्टर की तरह माना। इसका एक ही काम था, ध्यान खींचना और उत्सुकता पैदा करना। एक तरफ मैंने पॉपुलर ऐप का लोगो लगाया, दूसरी तरफ बड़े बोल्ड अक्षर में इज इट वर्थ इट। एक जाने पहचाने ब्रांड और एक दिलचस्प सवाल का यह कॉम्बिनेशन अद्भुत काम कर गया। मैंने यह भी सुनिश्चित किया कि मेरा चेहरा इसमें हो, जिसमें थोड़ा अतिरंजित, जिज्ञासु भाव हो। ह्यूमन फेसेस प्लेटफॉर्म पर चुंबकीय होते हैं। टाइटल भी उतना ही जरूरी था। इस बार मैंने सर्च और उत्सुकता के लिए ऑप्टिमाइज किया। नोशन एआई, फर्स्ट लुक एंड फुल ट्यूटोरियल, इज इट अ गेम चेंजर। एक सर्च करने लायक कीवर्ड, एक क्लियर बेनिफिट और एक हुक का यह कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन यूट्यूब टाइटल की पवित्र त्रिमूर्ति है। ट्रेंडिंग टॉपिक ने लोगों को दरवाजे तक पहुंचाया, लेकिन यह टाइटल और थंबनेल ही थे जिसने उन्हें हैंडल मोड़ने और अंदर आने के लिए मना लिया। मैं सीधा सीधा बात कर रहा था। मैंने दर्शक को बिल्कुल वही बताया जो उन्हें मिलेगा, और उन्हें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। एक बार जब वीडियो लिव हो गया और व्यूज आने लगे, मैं सिर्फ बैठकर जश्न नहीं मना रहा था। मैं सीधे अपने YouTube एनालिटिक्स में घुस गया। आपका एनालिटिक्स डैशबोर्ड सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है, यह एक खजाने का नक्शा है। क्लिक थ्रू रेट, ऑडियंस रिटेंशन। क्लिक थ्रू रेट ने मुझे बताया कि मेरा थंबनेल और टाइटल कितना इफेक्टिव था। रिटेंशन ग्राफ ने मुझे बिल्कुल वही दिखाया जहां दर्शक दिलचस्पी ले रहे थे और जहां वे छोड़ रहे थे। मैंने 5 मिनट के आसपास एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी। इसे दोबारा देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह वह जगह थी जहां मैं थोड़ा भटक गया था। जो दर्शक मुख्य ट्यूटोरियल के लिए थे, वे बोर हो गए और क्लिक करके चले गए। अपने अगले वीडियो के लिए मैंने टाइमलाइन को छोटा कर दिया और कंटेंट को कोर टॉपिक पर ही केंद्रित रखा। हाई CTR और शुरुआती मजबूत रिटेंशन ने YouTube एल्गोरिथम को एक शक्तिशाली संकेत भेजा। इसने एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाया। ज्यादा एल्गोरिथम प्रमोशन, ज्यादा व्यूज और ज्यादा सब्सक्राइबर्स। एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर एक बेहतरीन वीडियो अपने आप आग पकड़ सकता है, लेकिन आप स्मार्ट प्रमोशन से इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं। मेरा पहला कदम एक YouTube शॉर्ट बनाना था। मैंने सबसे रोमांचक 30 सेकंड का आहा मोमेंट लिया और उसे एक वर्टिकल वीडियो में बदल दिया। मैंने कैप्शन और एक सिंपल CTA जोड़ा, फुल ट्यूटोरियल लिंक्ड वीडियो में। उस शॉर्ट ने मेरे मेन कंटेंट के लिए एक ट्रेलर का काम किया। शॉर्ट्स फीड में एक बड़ी बिल्ट इन ऑडियंस होती है और इसने बड़ी संख्या में दर्शकों को लॉन्ग फॉर्म वीडियो तक पहुंचाया। इसके बाद
मैंने अपने पास मौजूद छोटी सी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए कम्युनिटी टैब का इस्तेमाल किया, एक पोल पोस्ट किया और बातचीत शुरू की। मैंने रेडिट और ट्विटर पर रिसर्च की, बातचीत में शामिल हुआ, ईमानदारी से सवालों के जवाब दिए और फिर जहां उचित था अपने ट्यूटोरियल का लिंक शेयर किया। मैंने वीडियो कुछ छोटे क्रिएटर दोस्तों और अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के साथ शेयर किया। कुछ शेयर ने जरूरी शुरुआती सोशल प्रूफ दिया। इन सभी छोटे छोटे प्रमोशन के प्रयासों ने मिलकर एक गति का एक बड़ा आधार बनाया। ये एल्गोरिथम को सही दिशा में थोड़ा सा धक्का देने जैसा था। उस एक शॉट ने हजारों व्यूज लाए और क्वालिटी व्यूअर्स को सीधे लॉन्ग फॉर्म ट्यूटोरियल तक पहुंचाया, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ने में मदद मिली। शॉर्ट्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट, सोच समझकर क्रॉस पोस्टिंग और क्रिएटर शेयर, इन सब ने मिलकर चीजों को चरम पर पहुंचा दिया। अब मुझे आपके साथ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना होगा। यह प्रोसेस एक्साइटिंग लगता है और था भी, लेकिन यह पूरी तरह से थका देने वाला भी था। वह 72 घंटे का पीरियड हाई स्ट्रेस, कम नींद वाली एक्टिविटी का एक धुंधलापन था। यह एक स्ट्रैटेजिक स्प्रिंट था, न कि लंबी अवधि की मैराथन स्ट्रैटेजी। यह हर हफ्ते बनाए रखने के लिए एक टिकाऊ गति नहीं है। YouTube एल्गोरिथम एक चंचल जानवर है। जो मेरे लिए 3 दिन पहले काम कर गया, हो सकता है वह कल उसी तरह से काम न करे। वे 2000 नए सब्सक्राइबर्स ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। उन्होंने उस सॉल्यूशन को सब्सक्राइब किया जो मैंने एक प्रॉब्लम के लिए दिया था। मेरा अगला काम ऐसे और वीडियो बनाना था जो वैसी ही वैल्यू दें, ताकि उन्हें लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए मना सकूं। एक वायरल वीडियो घर बना सकता है, लेकिन लगातार मूल्यवान कंटेंट ही उस घर को घर बनाता है। आप यह कर सकते हैं। सच में मेरे तरीके में कुछ भी जादुई नहीं था। YouTube पर मेरा कोई सीक्रेट कॉन्टैक्ट नहीं था। मैंने विज्ञापनों पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैंने ध्यान दिया, मैंने एक जरूरत पहचानी, मैंने सच में हेल्पफुल कंटेंट बनाया। क्लीन पैकेजिंग, एक क्लियर वैल्यू वाला वीडियो, यही फॉर्मूला था। अगर मैं इसे कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत के लिए तैयार रहें। अब शुरू